हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ परसेंटेज। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब जो है मैं यूपीएसआई के लिए परसेंटेज लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो ये परसेंटेज यूपीएसआई वाले बच्चे ज़रूर देखें। मेरा वादा है आपसे कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी ज़रूरी हैं, तो उन चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, परसेंटेज में जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है 10%, ठीक है। तो 10% का क्या मतलब हुआ? 10% का मतलब हुआ कि 10, और जब ये परसेंटेज का निशान हटता है तो नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। तो आप इसको काटेंगे तो आपका क्या आंसर हो गया? 1/10। मान लीजिए अगर आपसे बोला गया कि 500 का 10% निकालो, ठीक है। 500 का 10% अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आपको जैसे पता है 10% का मतलब 1/10, तो सीधे 1/10 से इसमें भाग कर दें तो आ गया आपका 50। ये चीज़ जो 10% वाला चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इस पर अगर मुझे 15% भी निकालना हुआ या 20%, तो ये 10% हमारे बहुत काम आएगा। जैसे देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि 500 का 10% निकालो तो 50 आ गया। मैं आपसे कहूँगा कि 15% निकालो। अब इस 10 की जगह आपको कितना निकालना है? 15%, ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको उस 15% की ओर भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको पता है कि किसी का भी 10% निकालना हो, ठीक, तो आपको उसमें क्या करना होता है? 1/10 से भाग करना है। ये चीज याद रखिए कि अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आप उसमें 1/10 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 1/10 का मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि कोई भी संख्या दी गई है, मान लीजिए ये दिया गया, ठीक, 5432। आपको क्या करना है? 10% निकालने के लिए एक संख्या बाद उसमें पॉइंट लगा दीजिए, यानी 5432 का 10% कितना हो जाएगा? 543.2। ये इसका 10% हो गया, ठीक। अब जैसे कि आपसे कहा मैंने, ये डस्टर बहुत बेकार है। मैंने आपसे कहा कि 400 का 15% निकालो, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पता है किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पीछे से एक संख्या काउंट करके, यानी इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। तो इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10%, 40। अगर 10% 40 है तो 5% कितना होगा? 20। उसका आधा तो 20, तो ये 15% आपका टोटल कितना हो गया? 60, ठीक। तो हमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, इतना ये सब लिखना नहीं पड़ा। 15/100 आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको जल्दी से आना चाहिए, ठीक। तो जल्दी से आने के लिए आप 10% याद रखिए कि 10% कैसे निकालना है। ऐसे ही अगर आपसे 20% में कह देता कि 400 का 20% निकालो, ठीक है। तो जब 20% निकालने के लिए आपसे कहा तो आपने क्या किया? इस 400 का 10% आपको पता है 40 होगा, और 10% और 40, यानी कि 20% कितना हो गया? 80 हो गया। तो ये 10% वाला खेल याद रखिए। कहीं भी 15 पूछ लेगा, कहीं 20 पूछ लेगा, 30 पूछ लेगा, 40 पूछ लेगा, 50 पूछ लेगा, तो हमें बहुत आसानी होगी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। तो 10% वाला ये है। अब आगे देखते हैं। मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, फिर आता हूं। आपको दिया गया 20%, किसी संख्या का 20% निकालना है, तो 20% का मतलब हुआ 20/100, ठीक। तो ये हो गया 1/5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1/5 आएगा। यानी किसी भी संख्या का 20% आपसे बोला जाए, अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, तो आप उसमें 1/5 का क्या करेंगे? गुणा करवा देंगे। अब जैसे आपसे बोला गया 16 सही 2/3%, ये आपके में बार बार आएंगे इसीलिए कह रहा हूँ। 16 × 48 तो 50/3, और परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/6, यानी 16 सही 2/3 का कहीं परसेंट निकालने को कहा जाए आपसे तो आप 1/6 कर देंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से 25% का मतलब 25/100, यानी 1/4, ठीक है। 20 हो गया, ये हो गया, 25 हो गया। 50% का मतलब आपको पता ही 1/2 होता है, तो 50% लिख लीजिए। 50% बराबर 50/100,
बराबर 1/2। ठीक, आप वो 10% वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। 10% का मतलब अगर किसी संख्या का 10% निकालना है मतलब उसका 1/10 हमको निकालना है। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये तो हो गया, इसको याद अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप उसको याद करें, सॉल्व करते टाइम सब आसान से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज जो होती है अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु मान लीजिए अगर है तो वो अपने आप में कितनी है, 100%। 100% का मतलब अब आपको पता है 100 ऊपर रहेगा, परसेंटेज का निशान हटेगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये पूरा कट गया, कितना आ गया, 1। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 1 होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, 100%। अब जब हम इसको 100% कह सकते हैं तो अब कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे कहा गया, ये अलग है थोड़ा, कि 40 50 का कितना प्रतिशत है। आपसे कहा गया कि 40 50 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल में देखिए जिसमें का बोला जाए तो उस का को आप नीचे रखेंगे। तो का किसको बोला गया है, 50 का, तो 50 नीचे आ जाएगा। ठीक, और 40 ऊपर आएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 40 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है। जब भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है तो ऊपर 100 का गुणा करते हैं। जब परसेंटेज लगा होता है तो नीचे 100 हो जाता है, और जब प्रतिशत निकालना होता है तो ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 80%। यानी कि 40 50 का कितना परसेंट है, 80% है। अब इसी में एक क्वेश्चन ये हो जाता है, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होता। अब यहां बोल रहा है 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए पहले तो का वाला जैसे बोल रहा है 40 50 का कितना प्रतिशत है, तो का वाला भी नीचे आएगा, और जब से वाला बोल दिया जाए तो से वाला भी नीचे आएगा। यानी 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने का है। तो 40 और 50 में 10 का, यानी 40 50 से 10 तो संख्या में कम है। ठीक, अब 50 से बोला है तो 50 को नीचे रखिए, फिर से 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 50 दूनी 100, तो ये हो गया आपका 20%। यानी 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो 20%। तो अब देखिए ऊपर वाले में देखिए सेम चीज था, समझा जाए 40 50 का कितने प्रतिशत है, तो 80%। यानी 50 अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और उससे 20% कौन कम है, 40। ठीक, और यहां पे अगर उसी चीज को हमने निकाला 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए हमारा निकल के भी आया कितना परसेंट, 20%। जो 40 है वो 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। अब जैसे आप लोग, हम सभी लोग एग्जाम देते हैं, मान लीजिए हाई स्कूल इंटर का हम लोगों ने एग्जाम दिया, तो हमसे कहा जाता है कितने परसेंट नंबर आए। तो मान लीजिए 500 नंबर का, यानी 500 का पेपर था, 500 में से 360 नंबर आए, यानी मार्क्स आए। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि बेटा तुम अपना परसेंटेज बताओ कि तुम्हारे कितने परसेंटेज बने। तो तुमको तो पता है कि 500 में मेरे 360 नंबर आए हैं, लेकिन परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाएगा कि जितना नंबर आए उसको ऊपर रखिए, और जितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 500 में से, देखो 500 में से वाला आ गया, से कहां चला गया, नीचे 100, परसेंटेज अंदर लिख लिए 100 का गुणा, 0 0 0 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 72% नंबर आए। यानी कि किसी एग्जाम में बच्चे के कितने नंबर आए, तो आपके नंबर आए हैं 72%। तो उम्मीद है कि परसेंटेज निकालना आपको समझ में आ गया होगा आज। अभी आगे और देखते हैं कुछ चीजें, क्या क्या चीजें हो सकती, बाकी तो सवाल में होगा ही, बेसिक चीजें जितनी हो सकती है वो क्लियर हो जाए। आपको ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक दो फार्मूला है, मैं
फार्मूले से भी उन सवाल को बताऊंगा और मैं अपनी तरीके से भी बताऊंगा, तो उसको तो छोड़ देते हैं अभी कि फार्मूले से क्या करना है और क्या नहीं। अभी देखिए, अभी मैंने एक कम वाला बताया था आपको, अब एक ज़्यादा वाला लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 15 से यहाँ पे हम करते हैं 20, लिखते हैं 20 15 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, 20 जो है संख्या एक है 20, वो 15 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो अब देखिए, पहले 15 और 20 में अंतर 5 का है, इसको ऊपर रखिए। अब किससे कह रहा है? 20 15 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो उस से को नीचे रखिए। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3%। यानी कि जो हमारा 20 है वो 15 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो 33 सही 1/3% ज़्यादा है। अब आपको ये 33 सही 1/3 ये भी बहुत बार आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 सही 1/3 का मतलब 100/3%। 100/3 का मतलब 100/3 गुणे 100, 100 से 100 चला गया, यानी 1/3। अगर आपको किसी संख्या का 33 सही 1/3% निकालना हो तो आप उसमें क्या करेंगे? 1/3 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि जब A की आय B से 10% अधिक हो तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब A की आय B से 10% कम है, ये A है ये B है। ठीक है, कह रहा है A की आय B से 10% अधिक है, तो हमें B की आय पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हमने मान लिया B की आय कितनी है? 100 है। ठीक है, जब 100 मान लिया हमने B की आय, जब कहीं पे संख्या ना दी गई हो, मतलब नंबर ना दिए गए हो, तो परसेंटेज सिर्फ बोल रहा हो, तो वहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप इसको 500 भी मान सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1000 भी मान सकते हैं, लेकिन जो सरल हो हम वही मानेंगे। तो हमने मान लिया कि 100 है, B की आय कितनी है? 100 है। अब A की आय B से 10% अधिक है। 10% जब 100 का निकालेंगे, जब इस तरीके से बोला जाए किसी की आय किसी से 10% अधिक है, सीधे 100 में उसको जोड़ दीजिए, तो A की आय कितनी हो गई? 110। तो आपसे कह रहा है तो B की आय A से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखिए B की आय A से कितने % कम है, तो सीधे सीधे यहाँ पता चल रहा है B जो है A से 10 कम है। अब कह रहा है A से वाला नीचे रहता है, तो उसको नीचे रखिए। परसेंटेज में निकालना है तो ये 0 से 0 गया, ये आ गया 100/11। सॉल्व करेंगे तो 11 9 99, 1 सही 9 सही 1/11%। यानी जो B है उसकी आय A से कितने प्रतिशत कम है, तो 9 सही 1/11। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम सिर्फ सवाल ही सवाल लगाएंगे पूरे। हमारा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, कह रहा है जब A की आय B से 20% कम हो जाए। अब पिछले सवाल में क्या था? A की आय B से 10% ज्यादा थी। अब इसमें कह रहा है A की आय B से 20% कम हो तो B की आय A से कितने % अधिक है। तो ये लिखा A, ये लिखा B। माना B की आय होगी 100, तो A उससे 20% कम है। जब कम बोले तो 100 से कम कर दीजिए, तो 100 से 20 कम कर दिया 80। जब ज्यादा बोले तो 100 में उसको जोड़ देना है। अब हमसे उसने कहा है कि B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो दोनों में अंतर 20 का, यानी देखिए B जो है वो A से 20 ही तो ज्यादा है। अब किससे? B की आय A से, तो से वाला नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 25%, यानी आपका आंसर क्या आया? 25। यानी B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 25%। तो ये तो हमारा आज बेसिक क्लास था, जिसमें छोटी मोटी चीजें आपने समझी। ठीक, आगे चल के अब क्वेश्चन करना हम लोग सीखेंगे, और कुछ चीज़ें जो रह गई होंगी वो आगे जब सवाल आएंगे तो उसमें मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। और जिस भी भाई तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है वो प्लीज़ अपने पढ़ने वाले दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें, चाहे वो मेरे आसपास के लोग हों, चाहे कहीं दूर तक जा रहा हो। तो जो लोग पढ़ रहे हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को कहिए उनसे कि वो देखें और पढ़ें। अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सहयोग मुझे आप लोगों से चाहिए। और मेरा वादा है आपसे कि यूपीएसआई में अर्थमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप कर नहीं सकते हैं।
मैंने इसके पहले नंबर सिस्टम और स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के भी कुछ वीडियो डाले हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जा करके। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उनका कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं उसको इस वीडियो को प्लीज़ उसको शेयर जरूर करें। लाइक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें अपनी रीच बढ़ानी है, जब लोगों तक पहुंचेगा तभी हमारा कुछ काम बनेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय मां कैला।